are going to start with chapter number 2, the Northern Mountains. ठीक है, this chapter we will study about Himalaya, जिसे हम adobe of snow भी कहते हैं. ठीक है, लाइफ कैसी होती है वेस्टर्न हिमालय में, लाइफ इन ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय, और जो लाइफ होती है सेंट्रल हिमालय में वो कैसी होती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हिमालय, द एडोब ऑफ स्नो. इसको एडोब ऑफ स्नो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बर्फ से घिरा हुआ है. The Himalayas lies on the north of India. The term Himalayas means adobe of snow. Its top hills are covered with snow throughout the year. It extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh, and it forms almost 25 kilometer long wall on the northern pole. ये कहाँ लाया करता है हिमालय? नॉर्थ ऑफ इंडिया में. इसको एडोब ऑफ स्नो कहते हैं. ठीक है, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कहाँ एंड होता है? अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, जैसे हमारा ये ठीक है, जम्मू कश्मीर से होता है स्टार्ट और आपके ईस्टर्न बॉर्डर तक. ठीक है, और ये कितना 2500 किलोमीटर की लॉन्ग वॉल बनाता है, नॉर्दर्न वॉल्स. द हिमालयन रेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्रू पार्ट्स. द वेस्टर्न पार्ट दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश. Central part Uttarakhand to eastern border of Nepal, and the eastern part of Himalaya that extends from सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश. और जो शेप है हिमालय की वो एक आर्क की तरह है. ठीक है, अगर हम बात करें जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश. जो सेंट्रल पार्ट है वो आपका उत्तराखंड टू ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कहाँ से है? सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश. द हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोन्स: ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, लोअर हिमालय और मार्शी लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश और तराई रीजन. ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, मिडल हिमालय हिमाचल, ठीक है, और लोअर हिमालय शिवालिक, और जो मार्शी लैंड होता है उत्तर प्रदेश का उसे हम कहते हैं तराई रीजन. द ग्रेट हिमालय और हिमाचल, इट इज द हाइएस्ट रेंज ऑफ हिमालय, इट इज कॉल्ड हिमाद्री. इट हैज मेनी पीक. द हाइएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, अबाउट 8848 मीटर. It is situated in Nepal. Other high peaks of Himalaya ranges are Kanchenjunga, नंगा पर्वत और नंदा देवी. ठीक है, नंदा देवी आपसे उत्तराखंड में लाया करती है, नंगा पर्वत भी आपकी वहाँ लाया करती है हिमाचल प्रदेश. ठीक है, इसकी ये अलग अलग डिफरेंट पीक्स है. The Great Himalaya ranges are covered with thick snow. Thick snow slopes down and give birth to many glaciers. A glacier is a slow-moving air of ice. They are the sources of many peninsular rivers like Indus, Ganga, Satluj, Jamuna, Brahmaputra और कोशी. ये ग्लेशियर क्या है? स्लो मूविंग रिवर है हमारी आइस की. ठीक है, ये सोर्सेज है बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर के, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र. मिडल हिमालय और हिमाचल. द हिमाचल इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री और शिवालिक रेंजेस. द हिमाचल हिमालय लाइज बिटवीन 2000 मीटर टू 4500 मीटर अबव द सी लेवल. It has many hill stations. These hill stations experience snowfall during the winter. और आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जिनको क्या होता है ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है? स्नो पड़ती है. Therefore, they have become popular tourist destinations. The Himachal ranges also have grasslands and valleys. They are called Murg in Kashmir and Bugyal and Pyar in Uttarakhand. ठीक है, मुर्ग तो इन्हें कहा जाता है कश्मीर में और कहाँ? बुग्याल में, और प्यार कहा जाता है इन्हें इसमें उत्तराखंड. इट हैज मेनी होली प्लेसेस: बद्रीनाथ, केदारनाथ, शिमला, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और दार्जिलिंग आर सम टूरिस्ट स्टेशन. ये क्या है आपके? बद्रीनाथ, केदारनाथ तो आपके होली प्लेसेस है, और कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया और मसूरी हो गया. लोअर हिमालय और शिवालिक. द शिवालिक रेंजेस आर लोकेटेड बिटवीन 600 मीटर टू 2000 meter above the sea level. It is the southernmost part. It is 50 kilometer broad in western part, and it merges with small hills in northeast. The average width of range is 15 kilometers. Shivalik range has many fertile plains and valleys. यहाँ पे आपको बहुत सारे fertile plains और valleys मिलेंगे. They are called Doon and Dwar. Some of the famous Doon और Dwar are Dehradun, Purva Doon, Kotdwar और Haridwar. ये क्या है आपके? दोन हैं. The Mercy land और उत्तर प्रदेश और तराई. The foothill of Shivaliks are called तराई. Most of the region is lying in Uttarakhand and उत्तर प्रदेश. It receives very रेनफॉल. जो फिट हिल होते हैं शिवालिक के उसे हम तराई रीजन कहते हैं.
ठीक है, आपका यहाँ पे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन लाई करता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल। A large part of this area was once a marshy land full of hard, thick forest. Now the forest has been cut and land is being under used for cultivation. This region has many national park, wildlife sanctuary और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका यहीं लाई करता है, that is in उत्तराखंड. Now we will study about the importance of Himalaya. वहाँ पे कुछ importance दी हुई है हिमालय की. Himalayas protect the northern border. They do not allow anyone to cross. देखिए ये नॉर्दर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है कि जिससे कोई इसको क्रॉस ना कर. दे स्टैंड लाइक अ वॉल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द वॉल. ठीक है, ये एक वॉल की तरह खड़े हो जाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि जो कोल्ड विंड है जो नॉर्थ से आ रहे हैं वो ना आए. दे चेक द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल इन द कंट्री. ठीक है, ये चेक करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून को और हेल्प करते हैं कॉजिंग रेनफॉल. Many perennial river originate from the Himalaya. और बहुत सारे जो perennial rivers हैं वो आपकी कहाँ से originate होते हैं, आपके हिमालय से ही originate होते हैं. These rivers are helpful in irrigating crops, generating electricity and they provide drinking water many cities. ये irrigating करने के लिए crops, electricity को generate करने के लिए और provide करने के लिए drinking water facilities को many cities में. We get many medicinal plants and timber फॉर फर्नीचर फ्रॉम द हिमालय. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट या टिम्बर हमें फर्नीचर के लिए हमें कहाँ से मिलता है, हिमालय से. दे प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन द हिमालय. और बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, आपके हिमालय में ही लाई करते हैं. Although the Himalaya is very high mountain ranges, but it has many cracks. The cracks are called passes. These passes provide natural way to get across high mountains. ठीक है, बहुत सारे क्रैक्स है बीच में, उन्हें हम क्या कहते हैं, पासेस से. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पेंसिला, इमसलान, रनकला, खारदुंगला, बनेला और जोजिला, ये क्या है आपके जम्मू कश्मीर के पास. हिमाचल का कौन सा है, रोहतांग और शिप्के. हम बात करें उत्तराखंड की, लीपू लेक, मानस पास, मांगशादूरा और नीति पास. सिक्किम नाथुला और जिलेपला. अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बोमडिला, दिहांग पास, योंग्स पास और चंकन पास. ये किसके, आपके अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. नाउ लाइफ इन वेस्टर्न हिमालय. वेस्टर्न हिमालयस में लोगों की लाइफ स्टाइल कैसा है, विल स्टडी हियर. वेस्टर्न हिमालयस हैव मैक्सिमम विथ दे आर कवर्ड 3 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. अगर हम बात करें वेस्टर्न हिमालय तो उसमें 3 स्टेट्स आती है आपकी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. Jammu and Kashmir is very beautiful state of India. It is famous as heaven on the earth. It has 2 capitals. Summer capital is Srinagar and winter capital is Jammu. Jammu and Kashmir बहुत ही beautiful place है. ठीक है, इसको हम heaven on the earth भी कहते हैं. अगर हम बात करें इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल क्या है, जम्मू. Dal Lake, Shikaras are the main tourist attraction for the tourists. Traditional dresses of Jammu and Kashmir are famous for the embroidery and intricate design. Most of them are made up of wool. Firan is worn by men and women. Men wear pajama with it while women wear sarwar. ज़्यादातर यहाँ पे जो men और women है वो फिरान पहनते हैं. Men पजामे के साथ पहनते हैं, women सलवार के साथ. Kashmir's food is mainly meat based, but people also have some famous vegetarian dishes as karam saag, nadir palak. Khawa is famous drink that is taken after meal. Firni is famous sweet dish from Jammu and Kashmir. खावा जो है वो फेमस ड्रिंक है, मील के बाद हुई जाती है, और जो फिरनी है वो फेमस स्वीट डिश है. दुमहल एंड रोफ आर पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ द पीपल. कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज. जो मेन लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है वो क्या है, कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी और उर्दू. हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ विलेज पीपल. मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया. द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला. एग्रीकल्चर एंड रियरिंग गोट्स एंड शीप्स आर द मेन ऑफ. इसकी कैपिटल क्या है, शिमला है. जो यहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है और रियरिंग ऑफ गोट्स एंड शीप्स. स्पेशल ड्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एम्ब्रॉयडर्ड कैप ऑफ मैन, जिसे हम थाजू कहते हैं, स्कार्फ ऑफ वुमेन. ठीक है. कुट्टू, नाटी एंड थोड़ा आर फेमस डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. पीपल स्पीक हिंदी, कांगड़ी एंड मैनी अदर लैंग्वेज. क्लासिफाइड इनटू वेस्ट पहाड़ी ग्रुप. कुल्लू, मंडी, डलहौजी, शिमला आर द पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन.
ठीक है, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, मंडी हो गया, डलहौजी क्या है यहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. लाइफ इन सेंट्रल हिमालय, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हिमालयस आर लोकेटेड इन नेपाल. द सेंट्रल हिमालयंस कवर 2 स्टेट्स, उत्तराखंड एंड सिक्किम. इसमें आपको 2 स्टेट मिलेगी सेंट्रल हिमालय में, दैट इज उत्तराखंड एंड सिक्किम. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Agriculture is the main occupation of the people. Some people are engaged in tourist business also because it has many tourist and pilgrim places. Badrinath, Kedarnath, Haridwar, Rishikesh, Ranikhet, etc. The capital city of Sikkim is Gangtok. ठीक है, देखो अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उसकी कैपिटल देहरादून है. लोग वैसे एग्रीकल्चर भी करते हैं और कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, तो वो लोगों को क्योंकि बहुत सारे बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो लोग उनको घुमाने वगैरह का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं. The capital city of Sikkim is Gangtok. Agriculture is the main occupation. Fruits and spices are grown here. The women wear kurtas and long skirts called bogu. Colorful beaded jewelry of Sikkim is very popular. Sikkim की capital है Gangtok. कि यहाँ पे agriculture main occupation है. Women's कुर्ता और ऐसे skirts वगैरह पहनती हैं और जो colorful beaded jewelry है वो बहुत famous है. Life in Eastern Himalaya. Many states of India lies in Eastern Himalaya. They are together called Seven Sisters. ठीक है, आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स है, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय. ठीक है, आपकी ये क्या है, नागालैंड, त्रिपुरा. पीपल इन दी स्टेट्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, फेस्टिवल, ड्रेसेस एंड कस्टम. जो ये 7 सिस्टर स्टेट्स इनके अपने कस्टम्स हैं, अपने फेस्टिवल्स हैं और अपनी ड्रेसेस ये पहन. अदर देन फार्मिंग दे वीव ब्यूटीफुल गारमेंट्स एंड मेक अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स ऑफ देम. ये ब्यूटीफुल गारमेंट्स वीव करते हैं और कुछ अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं अपने आप. Bihu is the main harvest festival of Assam. Manipur dance is famous classical dance of the people of Eastern. Bihu क्या है, इनका मेन फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का. और मणिपुर जो डांस है वो फेमस क्लासिकल डांस है. The region are mainly inhabited by tribal people. Some of the main tribes are Naga, Khasi, Garo, Jaintia, Mizo. जो ये लाया करती हैं कहाँ की, ईस्टर्न हिमालय. These states have hill station. They get maximum rainfall during southwest monsoon. Highest rainfall in the India is recorded in Mansiv Ram in Meghalaya. Meghalaya means a land of rain. यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, बारिश है. ऐसा कोई भी टाइम नहीं जब बारिश ना हो. ठीक है, the chapter has been completed. Hope you understood the chapter. Now we will start with the exercise. ठीक है, answer the following. State the division of the Himalayan. हमने डिवीजन पढ़ा, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक. ठीक है, और तराई रीजन आपको ये बताना है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय. जो हाईएस्ट रेंज है आप उस पर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिख. राइट द नेम्स ऑफ होली प्लेसेस एंड हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द मिडल हिमालय. बद्रीनाथ, केदारनाथ. ठीक है, ये सारे क्या है आपके कुछ हिल स्टेशन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, क्योंकि ये क्या करती है हमें, जो उधर एक तो ये बॉर्डर को बचा कर रखते हैं कि कोई वापस उधर से आ ना जाए, और दूसरा जो वो मॉनसून विंड्स जो आती है, कोल्ड विंड, उनसे हमें बचाती है. राइट एंड नोट ऑन ड्रेसेस एंड डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, नाटी वाला जो डांस है इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. विच स्टेट इज नोन एज 7 सिस्टर. ठीक है, कौन सी स्टेट्स को 7 सिस्टर कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम. ये सब क्या है आपके 7 सिस्टर स्टेट्स. एंड यू हैव टू राइट द स्टेट्स. Himachal, now take the correct option. The Himalayan extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. ठीक है, the height of Mount Everest, the highest peak of Himalaya is 8848 meter. The Shivalik range forms the dash part of the Himalaya. ठीक है, जो शिवालिक रेंज है वो क्या फॉर्म करती है, आपका southern most part of Himalaya, northern most part of the Himalaya. Dash is the important pass in Sikkim. सिक्किम का आपको इम्पॉर्टेंट पास बताना है. ठीक है, और जो आपको समर कैपिटल बतानी है, जम्मू एंड कश्मीर. Dash is an important pass of Sikkim, that is Nathula, and the summer capital of Jammu and Kashmir is Srinagar. Now we will start with the fill in the blanks. Highest rainfall is recorded in Dash in Meghalaya. कहाँ? Masing Rao. Dash is the main festival of Assam, that is Bihu. Dash is the capital of Sikkim, that is Gangtok.
Dash is the capital of Dehradun. Dehradun, Uttarakhand, that is Dehradun. Dash is a famous tribe residing in Himalayas. कौन सी है बात? Write one word for each of the following. आपको वन वर्ड लिखना है. जो सीरीज ऑफ माउंटेन्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज. Yes. It's a one. A long skirt worn by women in Sikkim उसे हम क्या कहते हैं? बोकू. Yeah. A river that flows throughout the year उसे कहते हैं perennial river. Low area surrounds by hills or mountain. ठीक है, इसमें hills और mountains होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं. A slow moving river of ice. जो slow moving river of ice होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर. Now, state true or false. Nainital is the hill station located in the middle Himalaya. It's true. तो ये कहाँ लाया करता है? उत्तराखंड में. क्या है ये? ट्रू है. Dihang is an important pass situated in the Arunachal Pradesh. Urdu is the most spoken, not spoken in Jammu and Kashmir. बोली जाती है. Manipuri is a famous classical dance of people of Eastern Himalaya. It's true. Meghalaya means land of clouds. False. इसे क्या कहा जाता है? Land of rain कहा जाता है. ठीक है. The exercise has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today.